गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि बेटा हम लोगों ने कहा था कि 10 बजे हमारी क्लासेस होगी, तो थोड़ा सा टाइम में डिले हुआ है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है हम उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। और वो जो टॉपिक हमारा था बच्चों, जैसा कि आपको कमेंट किया गया था, वो टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों देखो, अब हमें पता है कि जो एक्टिव पैसिव होता है वो बनते किससे, सबसे पहले हमारे को टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो टोटल टेंस होते हैं अगर देखा जाए तो टेंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। इस प्रेजेंट में हमारे पास फिर हम 4 पार्ट को डिस्कस करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में भी हम 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं और ऐसे ही हम फ्यूचर में भी 4 पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो टोटल हमारे कितने होंगे, 12। तो देखो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखो टेंस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो बेसिकली 4 ऐसे टेंस हैं जिसका हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो है वो टेंस का जो टॉपिक थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे कौन कौन से टेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, अगर हम बात करें टेंस के नाम की तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारा तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट वाला जो होता है 4th नंबर पे वो हमारा आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फ्यूचर में 2 ऐसे टेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। कौन कौन से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई ऐसा क्या है कि इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इसमें ऐसा क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि इनसे जो पहले वाले टेंस होते हैं वो इनकी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब वो इनकी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर लेगा तो भैया कोई हेल्पिंग वर्ब तो बची नहीं ना। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई टेंस आएगा तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो इस चीज को आप याद रखना, पूरे ओवरऑल टेंस के अंदर 4 ऐसे टेंस थे जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो होगा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्या रूल है, किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई आपको जो टॉपिक्स होगा वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, एक वे ऑफ किस तरीके से जो रिप्रेजेंट करें कि आपको समझ आ जाए, तो उसका हम इस्तेमाल करके आपको चीज़ों को जो है मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और आपके लिए भी एक अच्छा मौका है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो है जो डाउट्स होंगे आपके, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो सकता है कि एट अ टाइम आपके डाउट क्लियर ना हो, लेकिन होगा ज़रूर। आप कमेंट में अपने डाउट, अपने टॉपिक्स, चाहे वो टेंस के कोई पार्ट हो, चाहे वो नरेशन के हो, चाहे वो मोडाल्स के हो, वट एवर कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है उस चीज़ को मेरे से या चैनल के माध्यम से जो और भी टीचर्स होंगे वो आपको इस चीज़ों को क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपने आज पूछा तो हो सकता है कि शाम तक या कल तक उसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेशन में करके जाके उसको अपने डाउट को आप हमें बता सकते हैं, ताकि चीज़ें हम आपको समझें कि आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें लगा कि वो आपके काम की है तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम आपको जितनी जल्दी हो उसका जो है वो उपाय या सॉल्यूशन जो है वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले पार्ट से। और जो हमारा पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक बार देखते हैं जरा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप लोग सभी हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं और क्या करेंगे, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो जरा एक बार इसका रूल देखते हैं, भाई इसका रूल क्या है। तो जैसा देखो बच्चों, आप लोगों ने टेंस में इसका रूल पढ़ा था कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमारा टेंस का होता है। आप याद रखेंगे टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पैसिव वॉइस की, तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ पैसिव वॉइस, वी हैव टू टेक द
ऑब्जेक्ट फर्स्टली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेना है। क्या लेना है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या होगा, इसका रूल बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। प्लस में आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। इस नियम का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई होप कि बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक बार नियम देखिए, ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इज, एम, आर होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनिट हो, व्हाटएवर, किसी प्रकार का भी कोई भी टेंस होता है, आपने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपने बाय, और बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है बच्चों, इज है, एम है और आर है। तो जरा एक बार देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कहाँ का करना है। तो हमारे पास एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई है, यू है, दे है, वी है, ही है और सी है। आई, यू, दे, वी, ही और सी। याद रखेंगे बच्चों, आई के साथ एम लगाना है, यू के साथ आर लगाना है, दे के साथ आर लगाना है, वी के साथ आर लगाना है, ही के साथ इज, और सी के साथ आपने इज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यू कैन राइट हियर, नोट करके आप लिख सकते हैं। अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और एनी नेम, ही, सी, इट और एनी नेम आ जाता है, तो बच्चों इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो इसके साथ भी हमें इज का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ आ रही है बातें। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। तो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो होगा हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने रूल पढ़ लिया, आपको मैंने बता दिया कहाँ पे आपको इस लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है। तो आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल्स है, राम इट्स पपाया। राम पपाया खाता है, पपाया मतलब होता है पपीता, तो राम पपीता खाता है, ठीक है। ताहे दिए आ रहा है, यानी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अभी ये है किसमें, एक्टिव में। जब ये एक्टिव है और आपको पैसिव में बनाना है तो भाई रूल देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पपाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पपाया। अब देखो पपाया तो एक ही है ना, इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे हम, इसके साथ इज लगाएंगे, तो पपाया इज। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ भाई। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब है क्या, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। पपाया इज इटन। उसके बाद क्या कह रहा है, बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम। तो ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। राम ईट्स पपाया, तो इसका बनेगा कैसे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पपाया इज ईटन बाय राम। क्लियर। दूसरा एग्जांपल एक बार हम इसको देखते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल देखो, सीता मेक्स फूड। सीता खाना बनाती है, इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सीता खाना बनाती है। तो भाई वही चीज सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फूड। अच्छा ये चीज है कौन सा, ये हमारा एक्टिव। एक्टिव हमारा जो है सेंटेंस में है, पैसिव में बनाना है। तो जैसे ही पैसिव की अगर हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में भाई ये रूल आ जाना चाहिए कि रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। ये चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है।
अब देखो सीता है तो भैया यहाँ पे हमने सेंटेंस में देखा कि ऑब्जेक्ट फूड है और सीता क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे फूड, फूड के बाद हम लगा देंगे इज। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो फूड इज मेड, उसके बाद क्या, बाय सीता। तो यहाँ आपका बन जाएगा फूड इज मेड बाय सीता, जो खाना जो है वो सीता के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रूल। कब, जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, और अफर्मेटिव के अंदर कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम इस नियम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक चीज बेटा यहाँ पे नोट करके आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहें लिख लें, या जैसे भी आपको लिखना है वो आप लिखें ताकि आपको याद रहे। देखिए आई, यू, दे, वी, ही और सी। देखो बच्चों, आई होता है तो ये चेंज होता है मी में, यू होता है तो नो चेंज, यू का हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यू यू ही रहेगा। दे होता है तो चेंज हो जाता है देम में, वी होता है तो अस में, ही होता है तो हिज में, और सी होता है तो हर में। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? कैसे, जरा देखो एक बार इधर। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि राम ईट्स पपाया, अगर ऐसे लिखा होता कि आई ईट पपाया, तो कैसे बनता, पपाया, पपाया इज ईटन बाय मी, यानी यहाँ पे आपका क्या था आई, तो आई किस में चेंज होता है, मी में, तो यहाँ पे बाय के बाद क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा पपाया इज ईटन बाय मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे होता दे तो बाय देम आता, ऐसे ही यहाँ पे होता वी तो बाय अस आता, ऐसे ही होता यहाँ पे ही तो बाय हिम आता, और ऐसे ही यहाँ पे होता सी तो बाय हर आता। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो भाई ये चीजें आप ध्यान से समझिए, लिखिए, क्योंकि ये जब अभी देखो अभी भी आपके काम आएगा, और इसके बाद जब हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा, जब हम नरेशन करेंगे तो उसमें भी ये चीजें हमारी काम में आएंगी। फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर हम सेकंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रूल नंबर हमारा सेकंड है क्या। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं एक बार रूल नंबर सेकंड का, कि रूल नंबर सेकंड जो है वो किस तरीके से करना है। हमारे को कोई खास परिवर्तन नहीं है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, हमारे को नोट लगा देना। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब के बाद यू हैव टू पुट नोट। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है भाई, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आ जाएगा नोट, नोट के बाद वही चीज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट। इस नियम का इस्तेमाल आप तब करोगे जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा। देखिए भाई कैसे करना है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं गाना नहीं गाता हूँ, इट मीन्स ये एक्टिव में है, बनाना किस में है, पैसिव में, तो क्या बनेगा अ सॉन्ग। तो पहले आपका आएगा अ सॉन्ग, अब सॉन्ग एक है तो इज, अ सॉन्ग इज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी। अभी मैंने आपको बताया था ना भाई, आई किस में चेंज होता है, मी में, तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, टीचर डज नॉट टीच लेसन, एक्टिव है, अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाता है ना, तो भैया यहाँ पे लेसन तो एक है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, लेसन इज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, तो बन जाएगा लेसन इज नॉट टॉट बाय टीचर, बाय टीचर। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे टीचर आया
तो टीचर एक तरह का क्या हो गया बेटा, व्यवसाय हो गया, है ना। एक कह सकते हो कि टीचर एक तरह का नेम हो गया। जब नेम आ जाए ना तो नेम बदलता नहीं है भाई, बाय के बाद आप वही नेम दोबारा राइट डाउन करोगे। जैसे राम तो बाय राम, जैसे मोहन बाय मोहन, ऐसे ही टीचर्स आ जाए तो बाय टीचर्स, ऐसे ही पियोन आ जाए तो बाय पियोन। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय आ जाए तो बाय के बाद आपने सेम वो चीज वहां पर पुटअप कर देनी है और आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फटाफट इसको राइट डाउन करें, चीजों को देखें समझें। नई चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई उसको कमेंट करके दोबारा भेजिए हमारे को, कमेंट करें ताकि चीज़ों को हम और मॉडिफाई करके और सिंपल लैंग्वेज में हम आपके लिए उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में जितनी जल्दी हो आ जाए। हमारा मेन मोटिव यही है कि चीज़ें आपको कैचअप होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आसानी से आप चीज़ों को समझोगे उतना हमारे लिए भी प्रॉफिट और आपके लिए भी प्रॉफिट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार वीडियो को जरूर देखें। इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको किसी भी किताब में इतनी जल्दी नहीं मिलेगा और इतने सरल तरीके से कहीं आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगे, चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। फटाफट ये चीज़ करो। फिर आज हम ये 2 ही पार्ट करते हैं, बाकी का कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम, ठीक है। 10 बजे आपको क्लासेस है, वो आपके हम अपने चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो मोस्ट वेलकम, आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।